दोस्तों, घर में खाना पकाने के लिए गैस चूल्हा सिलेंडर का इस्तेमाल तो आपके घर में भी जरूर होता होगा। लेकिन क्या आपको पता है खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या एलपीजी गैस गंधहीन होती है? अगर नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर जान जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल घर में एलपीजी कनेक्शंस का होना एक आम बात बन गई है। जहां देखो वहां आपको रसोई गैस में एलपीजी के सिलेंडर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस गैस को बनाया कैसे जाता है? दूसरे गैसेस के मुकाबले एलपीजी को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और इसे आप कहीं पर भी और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से जल जाने के कारण इसमें से कोई भी हानिकारक गैसेस नहीं निकलती हैं जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। क्या होता है एलपीजी? क्या आपको पता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल सब्सटेंस होता है क्योंकि इसे हम बहुत सी जगहों में अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रसोई में खाना बनाने के लिए, गाड़ियों में ईंधन के हिसाब से और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी। आज के आधुनिक युग में इसका इस्तेमाल कुछ रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बदले इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है इसका इस्तेमाल से ओजोन लेयर को किसी तरह की नुकसान नहीं होती है। एलपीजी को अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्यूटेन और प्रोपेन को मिक्स करके पेश किया जाता है। ये मुख्य रूप से गैसेस स्टेट में पाया जाता है, लेकिन इसे स्टोर लिक्विड फॉर्म में किया जाता है, इसीलिए इसे बड़े बड़े कंटेनर्स में प्रेशराइज्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एलपीजी गैस के यूजेस क्या हैं? एलपीजी को बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मुख्य रूप से कुकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे गाड़ियों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ग्लास कटिंग के लिए, कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में, इसके साथ ही स्टील इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज एलपीजी को सबसे फेवरेबल कुकिंग फ्यूल बनाती है? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलपीजी को सबसे ज्यादा हम रसोई में इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि उसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि ये जलने पर बिल्कुल भी टॉक्सिक मटेरियल्स पैदा नहीं करता है। इसे बड़ी ही आसानी से प्रेशराइज्ड कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये जलने पर भी कोई काला धुआं पैदा नहीं करता है, इसीलिए इसे एनक्लोज्ड कुकिंग स्पेस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एलपीजी का वातावरण में भी कोई खराब प्रभाव नहीं होता है, जिस कारण से इससे एक बेहतरीन ईंधन माना जाता है ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल जैसे कि कोल और वुड के मुकाबले। रसोई गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? इसमें बहुत सी आसानी से जल जाने वाली गैसेस होती हैं, जैसे मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। लेकिन इसमें सुगंध नहीं पाई जाती है, जिस वजह से गैस लीक होने पर आग लगने का खतरा रहता है। इसीलिए इसमें एथिल मरकैप्टन गैस का यूज किया जाता है क्योंकि इसमें सल्फर होता है जो बदबू पैदा करता है और इसीलिए गैस लीक होते ही हमें पता चल जाता है और हम सुरक्षित हो जाते हैं। क्या एलपीजी गैस कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना सुरक्षित है? ऐसे सवाल अक्सर हर किसी के मन में आते हैं। क्या एलपीजी गैस का इस्तेमाल रसोई गैस के रूप में किया जाना एक सुरक्षित होता है? जलने के बाद इससे निकलने वाला धुआं क्या हानिकारक हो सकता है? ऐसे ही सवालों के जवाब और एलपीजी गैस से संबंधित गुण हम आपको बता रहे हैं। एलपीजी गैस जलने के बाद किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं करती है, जिससे आपके हेल्थ को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। एलपीजी गैस किसी भी तरह का टॉक्सिक मटेरियल पैदा नहीं करती है, जिसके चलते हमारे धरती के ओजोन लेयर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य पर भी इसका कोई खतरनाक प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं लकड़ी के जलाए जाने की बात करें तो इससे काफी ज्यादा काला धुआं निकलता है, जिसमें कई तरह के हानिकारक गैसेस मौजूद रहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। सिलेंडर में इन्हें आसानी से कंप्रेस प्रेशराइज्ड करके भरा जा सकता है, जो कि सिलेंडर में लिक्विड गैस के रूप में मौजूद रहता है। आज के देश में बहुत बड़े हिस्से में एलपीजी यानी कि रसोई गैस अपनी पहुंच बना चुका है। यूं तो शहरी इलाकों में रसोई गैस का इस्तेमाल काफी लंबे समय से होता आ रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी पहुंच ने न सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को कई तरह की सुविधाएं दी हैं, बल्कि एटमॉस्फेयर को भी चूल्हे के धुएं से सेफ कर रहा है। देश के कई इलाकों में रसोई गैस की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए भी की जा रही है, जिसे पीएनजी यानी कि
पाइप्ड नेचुरल गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्विस सोसाइटियों में दी जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि रसोई गैस ने हमारे जीवन को काफी आसान कर दिया है। हालांकि सुविधाजनक होने के साथ साथ रसोई गैस कई बार काफी खतरनाक भी हो जाते हैं, इतनी खतरनाक कि ये बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान कर जाती हैं। क्या पूरी तरह से गंधहीन होती है रसोई गैस? अगर आपके घर में भी रसोई गैस का इस्तेमाल किया जाता है तो आपने भी नोटिस किया होगा कि रसोई गैस से बहुत ज्यादा वाली बेकार बदबू आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई गैस से ये बदबू क्यों आती है, जबकि एलपीजी गैस पूरी तरह से रंगहीन और गंधहीन होती है? जी हाँ, सच्चाई तो ये है कि रसोई गैस में किसी भी तरह की कोई गंध नहीं होती है। यस, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब रसोई गैस पूरी तरह से गंधहीन होती है तो फिर उसमें से बदबू क्यों आती है? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये कारण है आपके परिवार की और आपके आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाली गैस बहुत ज्यादा जल्दी जलने वाली गैस होती है, लिहाजा ये आपको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है। खाली सिलेंडरों में कितना वजन होता है? अगर खाली सिलेंडर की बात करें तो एक घरेलू खाली सिलेंडर में 15.3 किलोग्राम का वजन होता है। ऐसे में सिलेंडर लेते वक्त 14.2 किलोग्राम रसोई गैस और 15.3 किलोग्राम खाली सिलेंडर के वजन के साथ ही साथ सिलेंडर चेक कर लें। यानी जब आप सिलेंडर लें तो ध्यान रखें कि सिलेंडर का पूरा वजन 29.5 किलो का होना चाहिए, जिसमें खाली और भरे सिलेंडर का भाव शामिल है। वैसे इसकी जानकारी सिलेंडर पर भी लिखी होती है। कितनी भारी होती है गैस? घर पर आने वाली एक घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलोग्राम गैस होती है। इसके अलावा खाली सिलेंडर का वजन अलग होता है। इसकी जानकारी सिलेंडर के ढक्कन पर दी गई होती है। ऐसे में जब भी आप सिलेंडर लें तो 14.2 और खाली सिलेंडर के वजन को मिलाकर वजन करें। एलपीजी गैस सिलेंडर को कितने समय तक घर पर रख सकते हैं? कई बार आपका ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर में हो जाने पर आपको अपने पुराने घर में एलपीजी सिलेंडर रखने की नौबत आती है। इस सिचुएशन में एक सवाल मन में जरूर आता है कि आप भरे हुए गैस सिलेंडर को अपने घर पर कितने समय के लिए रख सकते हैं? भरे हुए एलपीजी सिलेंडर को सावधानी पूर्वक रखा जाए तो आप इसे कई सालों तक भी अपने घर में रख सकते हैं। इसका कोई खतरा नहीं होता है। गैस सिलेंडर की एज जरूर देखना चाहिए, पर इसके लिए क्या करें ये शायद ही आपको पता होगा। स्पेशलिस्ट के अनुसार एलपीजी गैस सिलेंडर को कई वर्षों तक घर पर रख सकते हैं। आपको ये अवश्य देखना चाहिए कि उस सिलेंडर की आयु कितनी है। गैस सिलेंडर को 10 सालों बाद रिसाइकिल किया जाता है, क्योंकि इसमें जंग लगने का खतरा होता है। गैस सिलेंडर पर इसके निर्माण की डेट दर्ज होती है, इसीलिए जब भी आप खाली घर में भरा हुआ सिलेंडर रखते हैं तो ये जरूर देखना चाहिए कि सिलेंडर की उम्र कितनी हो चुकी है। कैसे रखना चाहिए सिलेंडर को? यदि आपको एलपीजी गैस सिलेंडर को बहुत दिनों के लिए रखना है तो उसका रेगुलेटर निकालकर उसके ऊपर कैप की सील लगाकर उसे रखना चाहिए। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत स्टेट ऑयल कंपनियों द्वारा तय की जाती है और उनके द्वारा ही टाइम टू टाइम बदली भी जाती है। भारत में परिवारों को सब्सिडी दरों पर हर साल अधिकतम 12 एलपीजी सिलेंडर खरीद करने की अनुमति है। एलपीजी का नया सिलेंडर देखकर पता करें कितनी बची है गैस। किचन में लगे एलपीजी गैस सिलेंडर में कितनी गैस बची है ये पता करना मुश्किल होता है। गैस सिलेंडर में गैस दिखती नहीं है, इसीलिए इसका अंदाजा नहीं होता है। जब गैस पूरी तरह से खत्म हो जाती है तभी पता चलता है। ऐसे में लोग पहले से एक्स्ट्रा सिलेंडर घर में ना रखें तो दिक्कत हो जाती है। इसका निजात निकालने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक नया ब्रांड का एलपीजी सिलेंडर लॉन्च किया है। एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर क्या है? इंडियन कंपोजिट सिलेंडर 3 परतों में बना होता है। पहली परत हाई डेंसिटी पॉलीथिन या HDPE की लाइनिंग के तौर पर बनी होगी। यही परत सिलेंडर में सबसे अंदर होगी। दूसरी परत कंपोजिट होगी जो कि पॉलीमर चढ़े फाइबर ग्लास से बनी होगी। अंतिम या सबसे बाहरी परत भी HDPE की बनी होगी। इस तरह 3 परतों में बनाने का मतलब है कि एलपीजी सिलेंडर सुरक्षित रहने के साथ ही ग्राहकों के लिए सुविधाजनक भी हो, ताकि गैस की मात्रा का आसानी से पता लगाया जा सके। एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर का क्या फायदा है?
लाल और भारी भरकम सिलेंडर की तुलना में कंपोजिट सिलेंडर हल्का होगा। मानकर चलें कि लाल वाले सिलेंडर से इसका वजन आधा तक कम होगा। IOCL की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। वेबसाइट बताती है कि कंपोजिट सिलेंडर का वजन स्टील के सिलेंडर से आधा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने रसोई में यूज होने वाले सिलेंडर यानी कि LPG के बारे में आपको बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कभी फैक्ट्री में ऑक्सीजन बनते देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।